को हम डिविजिबिलिटी रूल समझा चुके हैं, एलसीएम निकालना समझा दिया है, फैक्टर्स मेथड से भी समझा दिया है और मल्टीप्लाई मेथड से भी समझा दिया है। मल्टीप्लाई मेथड से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए ज्यादातर जो चलन में है वो फैक्टर्स मेथड से ही है। एलसीएम से रिलेटेड कुछ सवाल भी करवाए हैं या नहीं करवाए हैं? जरा जोर से जवाब दे दिया करो। हाँ, तो एलसीएम से रिलेटेड ही एक सवाल आपका और लिखा हुआ है। सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, बताएंगे, जहां नहीं समझ पाओगे वहां हम समझाएंगे। तो सबसे पहले सवाल को पढ़िए। तैयार है पढ़ने को? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। विभाजित जो 18, 30, 16, 24 से करनी है। मगर ये ध्यान रखना है, शेष फल ना बचे कुछ भी। मगर ये ध्यान रखना है, शेष फल ना बचे कुछ भी। संख्या ज्ञात कर ऐसी निज बुद्धि परखनी है। संख्या ज्ञात कर ऐसी निज बुद्धि परखनी है। 5 अंकों की यानी 5 डिजिट नंबर आपको पता करना है। कैसा? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। आपको कौन सा नंबर ढूंढना है? 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपको ढूंढना है। समझ रहे हो? तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो जानते हैं। कितने बच्चे जानते हैं 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर? बताओ सागर सेंगर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 1 यहां लिखते हैं। हाँ, शाबाश। और 40 जानते हो, ध्यान है, यानी 10,000। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10,000। अच्छा, पर ये नंबर आपको नहीं ढूंढना, ये तो आप लिख दोगे। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो आप लोग जानते हो, पर 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा होना चाहिए जो डिविजिबल हो। विभाजित का मतलब डिविजिबल हो। किस किस से? 18 से भी, 30 से भी, 16 से भी और 24 से। इतने नंबर से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, यानी इन सभी नंबरों का कॉमन मल्टीप्लाई होना चाहिए। इन सभी नंबर्स का कॉमन मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी वो इन सबसे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम इनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढेंगे। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम। क्या देखेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम हमने आपको अब मल्टीप्लाई मेथड से निकालोगे। बहुत सारे मल्टीप्लाई लिखने पड़ते हैं, बुद्धि चकराने लगती है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए फैक्टर्स मेथड से निकालेंगे। फैक्टर्स मेथड से तो निकालना सब बच्चे जानते हैं एलसीएम। तो हम लिख रहे हैं नंबर और आप लोग हमें बताएंगे एलसीएम कैसे निकालें।
18 यानी 18, 30, 16 और 24। इन नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं। बताइए भाई कैसे निकालें, कितने से बोलो। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 0, 2 5 जा 15 जा 30, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24। सिट डाउन। बताइए भाई अगला नंबर। 2 से डिविजिबल होगा, 9 होगा नहीं। हाँ, नेक्स्ट 2, हाँ शाबाश। 2 9 15 1 3 नहीं होगा तो ऐसे ही। नेक्स्ट 3 3 5 या 15 1 ऐसे ही। हाँ शाबाश। नेक्स्ट 3 1 5 1 1। नेक्स्ट 5 एलसीएम कितना हो गया बताओ, कैसे करें, बोलते चले जाओ। प्लस नहीं, इंटू। हाँ इंटू 5। नेक्स्ट बताइए। 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 6, 8 2 जा 16, 3 जा 48। अब 48 से आगे टेबल याद नहीं है। अच्छा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अच्छा अब 3 जा मल्टीप्लाई 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 और 5 जा कर दो। नेक्स्ट 720 कितना आ गया एलसीएम? अब 720 के ही मल्टीप्लाई होंगे जो 10,000 के नजदीक हो। कम तो हो नहीं सकता, क्यों? कम होते ही 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 10,000 से ठीक बड़ा नंबर हो जो 720 का मल्टीप्लाई हो। अगर इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर बनता है 4 डिजिट का। बनता है या नहीं? इसका मतलब 10 में मल्टीप्लाई से आगे है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये तो 4 डिजिट का ही बना, चाहिए 5 डिजिट का, तो 10 मल्टीप्लाई तक तो है नहीं। तो हम अब देखते हैं इसे मल्टीप्लाई करके। इसके मल्टीप्लाई निकालते हैं 11। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कैसे होगी। 11 0 जा 0, 11 2 जा 20, 2 का 2 कैरी 2, 11 7 जा 77। अभी तो ये दूर है, अब 12 से देख लेते हैं। चलो भाई बताओ। हाँ हाँ 12 7 जा
अरे 84 और 2 कैरी का, ये भी नहीं है। आगे बढ़ जाओ, 13 बोला, 13 जीरो जा जीरो बोलो। हाँ, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 7 जा 90 बनो 2 93। अब आ चुका है, नजदीक पर है नहीं ये। आगे देख लेते हैं 14 से किसका नंबर है, खड़े हो जाओ। हाँ कैरी 2 और 2 0 64 हाँ 100 हो गया, 100। ठीक, कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का, और ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर है जो 720 से डिविजिबल है, और 720 इन नंबर से डिविजिबल है। यानी हमें जो नंबर चाहिए वो नंबर है 10,080। तो यहां पर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड 10,080। समझ गए? एक बार पढ़ के बोलोगे, बोलो। विभाजित 2